वचनों की ओर चले। आइए हम वचन की ओर चले। आमेन आमेन। आइए हम वचन की ओर चले। तो हाँ मेरे प्रियो, मैं ये कहना चाहती हूँ, आज का मैं ये टॉपिक भी चुनी हूँ। मुझे पहले लग नहीं रहा था कि मैं क्या बोलूं। रोज कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा सुनने को मिलता है, मगर आज मैंने सोचा कि मैं क्या बोलूं। मैं बचपन से ये सोच रही थी कि मैं कुछ ऐसा बोलूंगी क्योंकि मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट वर्ड है बाइबल। जो मैंने ये जानना चाहा कि बाइबल है क्या। मैंने बहुत सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ा है, और जो सच्चाई बाइबल में मुझे मिली है, जो हर बातों का रहस्य मुझे मिला है, वो बाइबल में मिला है। आमेन। तो हाँ मेरे प्रियो, आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि बाइबल क्या है। वाह तो मैं हालेलुया। तो आज के हम सुंदर वचनों के साथ चलेंगे वचनों की ओर, और निकालेंगे दूसरा तीमुथियुस का 16 वचन। दूसरा तीमुथियुस का 3 का 16। हम्म। सिस्टर मधु पढ़ देंगे। हाँ हाँ जरूर। मैं पढ़ रही हूँ उसका दूसरा तिमोथियुस उसका 3 का 16। द्वितीय तिमोथी 3 पर्व 16 पद। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आमेन हालेलुया। आमेन। हाँ मेरे प्रियो, संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा हुआ है। परमेश्वर की प्रेरणा बोले तो परमेश्वर की सोच। तो मेरे परमेश्वर की सोच कैसी होगी, ये आप सभी जानते हैं कि मेरा परमेश्वर कितना ही सुंदर है, कितना अच्छा है, कितना शक्तिशाली है, और कितना महत्वपूर्ण है। आमेन यस। तो उनकी प्रेरणा से रचा हुआ ये पवित्र शास्त्र जो हमें इतना सुंदर उपदेश दे रहा है। यस और यस। वो उपदेश क्या है मेरे प्रियो? जो हमें समझाता है। हम्म। जब हम गलत रास्तों पे चले जाते हैं तो वो हमें वापस लेके आता है। वो हम्म। हमें समझाता है कि नहीं बेटा, ये गलत है, उधर नहीं जाना है। जैसे एक माँ और पेरेंट्स जो होते हैं, वो अपने बच्चों को गलत रास्तों से वापस मोड़ के लेके आते हैं। नहीं बेटा, वो रास्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है, वो गलत है। हम्म। तो बच्चा वापस मुड़ जाता है। वैसे ही वो हमें उपदेश देते हैं, समझाते हैं, और हमें सुधरने का मौका भी देते हैं। यस। कैसे देते हैं? अगर हम कोई गलती करते हैं, जैसे, तो हम अपने बच्चों को डांटते हैं, हम अपने बच्चों को मार भी देते हैं कई बार। तो हम बोलते हैं कि नहीं, ये ऐसा नहीं करना, ऐसा गलत है, ऐसे वर्ड्स को नहीं यूज करना, हम अपने बच्चों को समझाते हैं। तो ये बाइबल के द्वारा हम अपने बच्चों को समझा भी सकते हैं। हम यस। बच्चों को ही नहीं, हम बड़ों को भी, और जो यंगस्टर्स हैं, जो जो अभी नई पीढ़ी के बच्चे हैं, उनका कैसे ब्लड उनका गरम रहता है। उनको कुछ बोल दो तो कितनी जल्दी वो एकदम गुस्से में आ जाते हैं कि ऐसा क्यों बोला, हमको क्यों किया। तो ये जो हम बाइबल पढ़ते हैं ना, तो उसके द्वारा हम बच्चों को शांत कर सकते हैं, के द्वारा हम बच्चों को समझा सकते हालेलुया। हैं। हालेलुया। तो हम सुधारने का मौका अगर चाहते हैं, और हम समझने का मौका चाहते हैं, और तो और एक बड़ी बात इसमें ये भी दी गई कि हम
धार्मिकता की शिक्षा के लिए, धार्मिकता की शिक्षा मतलब हम प्रभु के लिए, प्रभु की ज्ञानता के लिए कैसे हम प्रभु में ज्ञान भर कर और उनके उपदेशों का पालन कर सकते हैं। Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. एक बार सिस्टर मधु 17 को पढ़ेंगे क्या थोड़ा? हाँ, और यहाँ लिखा है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। यस, आमेन। हालेलुया। यस। तो जितना भी जन है, जन मतलब हम लोग तो है ही हैं, और भी जितने प्रभु को नहीं जानते हैं, जो प्रभु के चुने हुए हैं वो तो है ही, लेकिन जो प्रभु को नहीं जानते हैं वो भी परमेश्वर का जन सिद्ध बने, यस। वो भी प्रभु को जाने, वो भी प्रभु को जाने और प्रभु में सिद्ध बने। यस। आमेन। और हर एक भले काम जैसे दूसरों की हेल्प करना, जैसा हमारा प्रभु है, जैसा हम दूसरी मदद करने के लिए एवर रेडी। हम प्रभु से अगर हमको कुछ चाहिए होता है ना, हम कैसे अपने मम्मी पापा को कुछ चाहिए होता है तो उनको बोलते हैं ये चाहिए मम्मी हमको, पापा हमको ये चाहिए, तुरंत दिला दो, अभी दिला दो, अभी चाहिए हमको, ये चीज की जरूरत है, हमें अभी चाहिए। वैसे ही हम प्रभु को बोलते हैं ना तो प्रभु हमें तुरंत करके देता है, उसी वक्त सुन लेता है। हमारा महान प्रभु इतना सुंदर और सच्चा Hallelujah. है, Hallelujah. इतना दयावान है, वो तुरंत हमारी बातों को, प्रेयर्स को सुन लेता है, स्वीकार कर लेता है तुरंत। आमेन। तो वो जो प्रभु का प्यार है ना वो हर जन में सिद्ध दिखाई देना चाहिए, हर जन में। जो प्रभु को नहीं भी जानते हैं ना वो भी जाने, किसके माध्यम से? इस बाइबल के माध्यम से। Amen. 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 हाँ मेरे प्रियो, अब हम चलेंगे दूसरे वचन की ओर। दूसरा कुरिन्थियों का 1:20 निकालेंगे। जी, मैं पढ़ रही हूँ 2 कुरिन्थियों उसका 1:20, द्वितीय कुरिन्थियों 1 पूरे। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। आमेन। यस, आमेन। आमेन। तो हमारे प्रभु की जितनी भी प्रतिज्ञा है, मतलब जितनी भी उनकी सोच है, सारी प्रतिज्ञाएं हम हाँ में, वो हमें चाहता है कि वो हाँ में बदले, और वो हाँ और आमीन में ही आंसर है। इसीलिए उसके द्वारा प्रभु परमेश्वर ने इस बाइबल को रचा है। यस। Yes. हालेलुया। Hallelujah. और मैं ये कहना चाहूंगी कि ताकि परमेश्वर का जन, जो हम लोग जितने भी चुने हुए लोग हैं मेरे प्रियो, वो परमेश्वर को जान पाए, उनकी प्रतिज्ञाओं को जान कर पाके उनके जितने प्रतिफल हैं वो ले सके। जो प्रतिफल माने परमेश्वर का प्यार, वो हम जिसके हकदार हैं, हमारा हक है वो प्यार को हासिल करना, वो लेना। आमेन। तो वो प्रतिज्ञाएं हमें इस बाइबल के द्वारा मिलेगी। आमेन। आमेन। यस। मैं ये कहना चाहूंगी मेरे प्रियो कि हम तो जो फेलोशिप में, वुमेन फेलोशिप में जुड़ते ही हैं रोज, वो तो एक हमारा रूटीन है ही है, लेकिन सुबह या शाम
जैसे कि हम प्रभु को कभी विसारे ना, अपने आप से दूर ना करें। जैसे कि हमें जब समय मिलता है, हम 2 पद, 5 पद या 10 पद, जितने भी हमसे हो सकते हैं, हम रोज पढ़े, ताकि हमें रोज नई नई बातें सुनने का, जानने का, रहस्यमय बातों का ज्ञान हमें मिल सके कि हमारा प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है, यस यस हालेलुया। वो हमें क्या दर्शाना चाहता है, वो हमारे लिए कौन कौन से प्रतिज्ञाओं का प्रतिफल रखा है हमारे लिए। बाइबल को पढ़ने के बाद, बाइबल को जानने के बाद, जैसे हम कभी कोई ऐसा कुछ सामान लेके आते हैं मार्केट से ना, जब जैसे कि हम कोई फ्रिज या टीवी या कूलर या कुछ ऐसा लेके आते हैं ना, तो हमको वो एक छोटा सा बुकलेट मिलता है, वो एक मैनुअल होता है। तो हमारा जो लाइफ का मैनुअल है ना, वो बाइबल है। यस आमेन। तो मैं ये कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो, कि जिस तरह मैंने बाइबल को तलाशा है, बचपन से ढूंढा है। मेरे पास बचपन में एक बार बाइबल आई थी मेरे प्रियो, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी। तो मेरी ये टेस्टमनी भी मैंने पहले भी दी है, और आज भी ये बोलूंगी कि वो बाइबल मैं छुपा छुपा के बैग में रखती थी। कि वो बाइबल, वो केवल एक बाइबल ही नहीं थी कि कोई देख लेगा तो मुझे डांटेगा और मुझे बोलेगा कि बाइबल रखी हुई है पास में, इसके पास बाइबल कहाँ से आई। तो ये मैं आंसर्स कैसे दूंगी, क्योंकि मैंने उस समय बाइबल को ठीक से जाना नहीं था, पहचाना नहीं था, मैं अंदर गहराइयों में नहीं गई थी। लेकिन मेरा जो प्रभु इतना महान है ना, वो अब इस स्टेज में मुझे लेके आया ताकि मैं बाइबल को गहराइयों से जान सकूं, बाइबल को पहचान सकूं। उन्होंने हालेलुया। उन्होंने मेरी ये उम्र को देखते हुए कि अब ये सही समय है कि अब मेरी बेटी, जैसे मैं मेरी मम्मी के द्वारा, मेरी मम्मी ने जैसे बाइबल की ज्ञान को प्राप्त किया, उसने मुझे भी चुना है। यस हालेलुया। यस। तो आइए मेरे प्रियो, अब हम दूसरे वचनों में जाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, जब हम ये पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं ना, तो हमें क्या क्या हासिल होता है, इसकी विशेषताएं क्या है। हमने देखा है कि ये एक हेल्थ इशू को भी सॉल्व करता है, और हमने हमने ये भी देखा है कि हमारे दुश्मनों के सामने भी ये हमारी ढाल बनता है। जैसे कि अगर कोई बीमार है, तो हम ऐसे वर्सेस को आगे लाते हैं जिससे हमारी जो डिजीज है, जो बीमारियां हैं, वो दूर हो जाती हैं उस वर्सेस को पढ़ने के द्वारा। जैसे हमने देखा है कि हम कैसे, अगर जब हम बीमार होते हैं तो हम प्रभु के पास जाते हैं और उनके वचनों को पढ़ते ही हम ठीक हो जाते हैं। वो हमारे लिए एक मेडिकल इशू का भी काम करती है। हम डॉक्टर के पास ना जाके हम प्रभु के पास जाते हैं तो कितनी जल्दी हमें आराम आता है। ये मेरा आमेन विश्वास है, ये मेरा विश्वास है। मैं उम्मीद करूंगी कि ये आपका भी विश्वास होना चाहिए। मैं यस ये कहना चाहूंगी, जब हम कोई मुसीबत में पड़ते हैं तो हम कैसे वो याजकेल का वो जो वर्ष है वो पढ़ते हैं कि हमारे जितने भी हथियार हमारी हानि के लिए उठाए जाए, उनमें से एक भी सफल ना होगा। वो कहते हुए हम कैसे वो हानि को उसी समय नष्ट कर देते हैं, उसी समय यीशु मसीह के नाम से कैंसिल कर देते हैं,
और हम बच जाते हैं मेरे प्रियो हर बातों से, और हमें वो कैसे वो मुसीबतों से निकाल देता है, कठिनाइयों से निकाल देता है। जब हम दुखी होते हैं तो हम घुटनों के बल कैसे आके हम दुआ और प्रार्थना करते हैं, और हम तुरंत उस दुखित आत्मा से बाहर आते हैं मेरे प्रियो। तुरंत हमें हर वर्सेस में आंसर तुरंत मिलता है मेरे प्रियो। हर एक वर्ष में कुछ ना कुछ आपको कुछ ना कुछ वैल्यूबल चीजें ही देखने को मिलेंगी, कुछ ना कुछ ऐसा वैल्यूबल आंसर मिलेगा जो आपकी जिंदगी से तुरंत निजात दिलाएगा आपको, हर वो बातों से, हर वो कठिनाइयों से, परेशानियों से वो आपको मुक्त कराएगा। मेरा दावा है, ये मेरा विश्वास है, तो ये विश्वास आप में भी होना चाहिए, ये विश्वास आप में भी बना रहना चाहिए। ऐसा विश्वास, दृढ़ विश्वास, जैसे कि वो विश्वास हम प्रभु में रखते हैं, तो वो विश्वास तुरंत हमारी विश्वास की हर प्रतिज्ञाओं का फल वो हमें देता है। इतना महान है वो हमारा परम पूज्य परमेश्वर पिता, वो इतना महान है, वो प्रेम का पवित्रता का प्रतीक माना गया है। जैसे कि उसमें ये भी सिखाया है हमारा मसीह हमसे कितना प्यार करता है, कितना प्रेम रखता है। क्या हम प्रेम रखते हैं? प्रेम तो रखते हैं, आजू बाजू वालों से प्रेम रखते हैं, पड़ोसियों से प्रेम रखते हैं। जरा सा कुछ अनबन हो जाता है ना मेरे प्रियो, तुरंत छोटी सी बात को लेके वाद विवाद हो जाता है। उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, हाँ ये वैसी है, ये वैसी है, ये बातें निकल के आ जाती है, तो हमारा मन मुटाव हो जाता है। लेकिन हमारा प्रभु पड़ोसियों से भी प्रेम करना सिखाता है। यस यस, आमेन आमेन। हम निकालेंगे इब्रानियों की यूहन्ना की पत्री दूसरी याद का 15 और 17। जी, मैं पढ़ रही हूँ ना, उसका 2 का 15, 15, 16, 17 या 15 और 17? 15 और 17। जी, 15 में लिखा है, तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्राफों के पैसे बिखेर दिए और पीढ़ों को उलट दिया। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धूल मुझे खा जाएगी। हालेलुया। एक मिनट। सॉरी सिस्टर, पहला यूहन्ना का 4 का 9 पढ़ेंगे। जी, मैं पढ़ रही हूँ पहला यूहन्ना उसका 4 का 9। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। आमीन। यस, तो परमेश्वर ने हमें अपना इकलौता पुत्र दिया, इकलौता। हम किसी को अपना इतना सा चीज नहीं दे सकते, इतना सा सामान किसी को देना हो ना, या अगर हमारे बच्चे को किसी के घर भेजना है ना, जा बेटा उसका ये काम करके आ जा, तो हम 10 बार सोचेंगे कि हम उसको भेजे कि नहीं भेजे, या हम उसको 100 बार हम सोचेंगे इस बात को कि ये हमको भेजना चाहिए कि नहीं, मेरे बच्चे को उसके काम के लिए हम क्यों भेजें, अपने बेटे को या बेटी को क्यों भेजें। लेकिन परमेश्वर ने
इकलौता पुत्र परमेश्वर ने जो प्रकट हुआ है परमेश्वर के द्वारा, वो इकलौता पुत्र जगत में भेजा है। वो किसके लिए भेजा है? हमारे लिए भेजा, हमारे लिए। तो वो हमें क्या सिखाता है? प्रेम करना सिखाता है। क्या हम उसके उपदेशों पे चल रहे हैं? क्या हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं? हमारा परमेश्वर हमें प्रेम करना सिखाता है। हम उस रास्ते पे चले। वो हमें कहता है कि प्रेम कर, तू मेरी बेटी, तू मेरा बेटा, तू जैसे अपनों से करता है वैसे आजू बाजू सभी से कर, सबसे प्रेम कर, सबके लिए एक प्रेम का एक बड़ा सा हृदय को खोल। जैसे प्रभु ने बड़ा सा हृदय हमारे लिए खोला है, हालेलुया जाना एक बड़ा सा हृदय बना जिसमें बहुत प्रेम हो और बहुत बहुत प्रेम से भरा हुआ हृदय हो। यस, हाँ मेरे प्रियो, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारा प्रभु प्रेमी अनुग्रहकारी कैसे बोला जाता है? प्रेमी अनुग्रहकारी, प्रेमी। हमारा पिता अनुग्रहकारी भी है। हमारा पिता किसके माध्यम से हमें पता चला? हमको नहीं पता था कुछ भी, हमको बाइबल के जरिए पता चला। हमें प्रभु के बारे में, प्रभु का स्वभाव जाना, हमें कैसा है हमारा प्रभु। एक छोटे बच्चे को जैसे हम शिक्षा देते हैं, एक छोटे बच्चे को वो पूछता है ना, मम्मी वो कैसा होगा, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा। प्रभु ने तो हमारे लिए पूरी सृष्टि को रचा है, पूरी सृष्टि रची है उनके द्वारा। जब बच्चे लोग पूछते हैं ना, मेरी बेटियां दोनों मुझसे पूछती है ना, मम्मी ये सूरज चांद तारे किसने बनाए होंगे मम्मी, और ये धरती, ये आसमान, ये प्रकाश, ये उजाला, ये अंधेरा कैसे हुआ मम्मी, और हमको कैसे पता चला मम्मी। और ये बातें जब पूछते हैं ना हमारे बच्चे, चाहे और भी कोई पूछता है, ये अंधेरा कैसे होता है, ये उजाला कैसे होता है, तो हम क्या आंसर देते हैं? हमको नहीं पता। अगर बाइबल ना हो तो हमें पता ही ना चले कि उत्पत्ति में क्या हालेलुया उत्पत्ति में प्रभु ने 6 दिन में सब कुछ बना दिया। अब हमको पता है और हम सबको ये बता भी सकते हैं कि कैसे अंधेरा हुआ और कैसे उजाला हुआ, और कैसे प्रभु ने पूरा प्राकृतिक रहता है, और कैसा उन्होंने सारी चीजों का निर्माण किया है, कैसे पेड़ पौधे कैसे बने, और ये भी हम उनको बाइबल के जरिए ही बता सकते हैं। कैसे इंसान बना है? प्रभु की प्रतिज्ञाओं के जरिए। प्रभु की प्रतिज्ञा ना हो तो हम जैसे लोग, हम जैसे मनुष्य नहीं बन पाते। प्रभु ने अपनी सोच से हमें रचा है। वैसे ही उत्पत्ति से अगर हम स्टार्ट करें तो प्रभु ने कितनी सुंदर प्राकृतिक दी है। कैसे सवेरा बनाया, कैसे प्रकाश किया, कैसे कैसे उन्होंने भेड़ बकरियां सब बनाई हैं, कैसे कैसे उन्होंने सब चीजों का आविष्कार किया होगा। देखा जाए तो हमारा प्रभु एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी है। देखा जाए तो प्रभु हमारा बहुत सारी नॉलेज को भी दे रहा है हमें, जो कि साइंस में इस तक प्रूफ नहीं कर पाए कि ये कैसे हुआ है, जो कि हमारे प्रभु ने हमारे लिए किया। और सारी बातों को बाइबल में लिखा गया है, स्पष्ट कर दिया गया है कि तुम इन सारी भेद की बातों को, ज्ञान की बातों को मेरे जानोगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि हम ना ही रोज बाइबल, अगर हम शीलो में तो जुड़ते ही हैं, लेकिन हमें रोज अपने द्वारा भी, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा भी, और हमारे प्रभु के द्वारा भी रोज की 5 आयतें, रोज की 10 आयतें रोज पढ़नी चाहिए, ताकि हमें और भी भेद की बातों का
पता चल सके कि हमारा प्रभु और क्या क्या हमारे लिए रखा है और क्या क्या हमारे लिए सोच के बैठा है, जो कि हम वो पूरा कर पा रहे हैं। क्या हम उनकी बातों को सुन रहे हैं? रोज तो हम सुनते हैं। क्या मेरे प्रिय जाते हैं सिर्फ 2 घंटे के लिए, सिर्फ 2 घंटे के लिए मेरा प्रभु मेरा प्रभु मेरा प्रभु, उसके बाद जैसे ही मीटिंग खत्म हो दुनियादारी की बातों में उलझ जाते हैं। नहीं मेरे प्रियो, मेरा प्रभु इतना महान है कि 2 घंटे, दो दो जितना समय, जितने साल, हमारी जितनी सांसें उन्होंने दी है ना, उस हर सांस पे उनका हक है, उन हर सांस पे उनका अधिकार है। जितनी सांसें उन्होंने दी है हमें। यस यस, हालेलुया, ट्रू। ये आपको बताती हूँ बाइबल के माध्यम से कि हमें रोज कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए। रोज रोज मेरी बहनें जितनी हैं जुड़ती हैं, जितनी मेरी माएँ हैं सब जुड़ती हैं। मुझे पता है कि सब बहुत ही बुद्धिमान हैं और सबको बहुत ज्ञान मिल रहा है और मुझे भी बहुत मिल रहा है। जैसे तो मैं और भी बातों को स्पष्ट कर पाऊँ आपके सामने, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे आप भी जो सिस्टर्स हैं उनके द्वारा मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे हमारी मधु सिस्टर हैं, जैसे हमारी सागरिका मास्टर जी हैं, विस्मिता सिस्टर हैं, हमारी जितनी भी सिस्टर्स हैं, मुझे कुछ नहीं आता था, मैं तो बोल भी नहीं पाती थी ठीक से और कैसे बोलूंगी, लेकिन आज प्रभु ने मेरे गले को छुआ है और मुझे छुआ है और मुझे वो एक साहस दिया है, वो साहस को दिया है कि तू बोलेगी, तू कैसे बोलेगी, तू बोलेगी, तू मेरे द्वारा बोलेगी और सारे बहनों को लेके तू सबको बताएगी मेरे बारे बोल के। मुझे सबके लिए चुना है कि हाँ प्रभु मैं आपके बारे में बोल पाऊँ। तो आइए हम निकालेंगे यूहन्ना 1 का हाँ मेरे प्रियो, मेरे प्रभु और भी बातों का बताते हैं, जैसे कि हम धोखा ना खाएं, हम कैसे और भी बातों से जो संसारिक बातें हैं, कई बार हमें ठग लिया जाता है, कई बार हमें कोई हमसे झूठ बोलता है, उससे बचाने के लिए भी हमें प्रभु आगाह करते हैं, जैसे अलर्ट करते हैं हमें प्रभु आके। तो वो हमें अलर्ट के वर्सेस भी देते हैं, जैसे कुरिन्थियों 1 का 6 निकालेंगे। फर्स्ट कुरिन्थियों जी, 1 कुरिन्थियों का 6 निकालेंगे। फर्स्ट कुरिन्थियों 6 का कितना पढ़ूं? 9। जी, और यहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वैश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। इनमें से कोई भी नहीं होंगे। यस। तो ये क्या है? ये हमें अलर्ट कर रहे हैं प्रभु, इन सभी लोगों से बचने के लिए हमें बता रहे हैं प्रभु कि कैसे
जो धोखा मत खाओ, जो कि वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, इन सब से, ये सब जितने भी हैं वो प्रभु के राज्य के वारिस ना होंगे। वो हमें अलर्ट कर रहे हैं इन बातों से, वो हमें बता रहे हैं। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। ये बाइबल में लिखा है, लेकिन और परमेश्वर हमें ये भी बता रहे हैं हमारे मन को दिखते हुए कि ये हमसे कितना मेरे से प्यार करती है, मेरी बेटी, मेरे बेटा कितना प्यार करती है मुझसे। तो वो हमें सीधा ही परमेश्वर का क्या बना देते हैं। हम उसी का 19 पढ़ेंगे सिस्टर मधु, जी पहला कुरिन्थियों का 19 पढ़ेंगे, जी 19। जी। और यहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। यस आमेन। हालेलुया। ये हमें किसके द्वारा मिला है? ये हमें परमेश्वर की द्वारा मिला है। और परमेश्वर इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं हमें कि वो हमें अपनी देह पवित्र आत्मा का मंदिर बना रहे हैं। वो हमें सीधा ही मंदिर बना दिए। और जो तुम में बसा हुआ है, जो हमारे अंदर बसा हुआ है, वो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। वो बताए कि वो हमें पिता प्रभु के ओर से मिला है। तो और तुम अपने हो, तो ये आ रहे हैं कि तुम खुद भी तुम्हारे नहीं हो। तो हम किसके हैं? हम प्रभु के हैं। हम प्रभु के हैं जिन्होंने हमें दिया है ये देह को। नेटवर्क इश्यू हो रहा है तो शायद कट गए हैं उनका, फिर से जुड़ेंगे। फर्स्ट क्रंथिया कौन सा सदा अभी पढ़ा है? फर्स्ट कुरिन्थियों उसका 6 चैप्टर 6 का पहले वर्ष 9 और 10, उसके बाद 19। तब तक हम टॉन्ग्स में प्रार्थना करते रहें, चुप ना रहें। वो आ जाएंगे तो फिर लीड करेंगे। वो शंबा लबा दिनी में खंदिरी बिरी खंदिरी भी शाखो रबा adondo bo shandili ribiri tandanamo adondo bokkoro bo shabo labadini mikhandalarabo khandiri bi shankorobo rabandi bili shandini mi adoro bo shambo kharabalari khandili ribi rubondo no mokkoro bo shankoraba rukhanda ba shandili ribi shandini mi udondo bokkoro bo shakhandili। हर एक डिस्टर्बेंस को यीशु मसीह के नाम से हम कैंसिल करते हैं। और सिस्टर लवली के थ्रू जो नेटवर्क जुड़ता है उसको हम क्लीन एंड क्लियर घोषणा करते हैं। रोबो शंबाली खंदिरी भी अदोंदो बो शंखरा बालाबारी बांदिनी मी अदोंदा बाखाराबो खंदिरी भी शंबो ला खंदिरी बिरी भी रिबोंदो नो मोखोंदो बोलो खंदिरी भी राबो शंदो नमारु बांदी भी खिलिरी भी खंदिरी भी राबो शाखंदला रुबो शंबो लाबादिनी में खंदला। जुड़ गए हैं। हाँ जुड़ गए हैं।
नेटवर्क इशू है थोड़ा सा, बारिश उसके कारण, सॉरी। अब हम निकालेंगे दूसरा क्रॉस 1। सर दूसरा क्रॉन्थियो 7 का 1 पढ़ देंगे ना? 7 का 1, जी जी ठीक है। और यहाँ लिखा है, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। आमेन आमेन। हाँ मेरे प्रियो, मैं ये कहूंगी ये वचनों के माध्यम से कि जो हमारे प्रभु के द्वारा हमें प्रतिज्ञाएं मिली है, हमें अपने आप को शरीर से तो शुद्ध करना ही करना है, हमें हमारी आत्मा को भी हमें वैसा ही पवित्र और शुद्ध बनाना है जैसे हमारी प्रभु की आत्मा शुद्ध और पवित्र है, उनके नेचर के अकॉर्डिंग, उनके जैसा बनना है, उनके जैसा चलना है, उनके जैसा दिखना है, उनके जैसा ही स्वभाव को लाना है। तो हमको परमेश्वर का ही कैसा होगा, हमको उनका भय मान के हमको अपने परमेश्वर का डर रखना है मन में कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, कोई गलत काम नहीं करना, किसी को ऊंचा नहीं बोलना, किसी से झूठ नहीं बोलना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी के बारे गलत नहीं बोलना, ये हमें ना सुनना है और ना ही किसी को बोलना है। तो ये हमारे परमेश्वर की जो स्वभाव है उसके द्वारा अगर हमको बनना है उनके जैसा, तो हमें ऐसा स्वभाव हमको हमारे मन में नहीं लाना है किसी के लिए। तो मैं ये परमेश्वर का भय जो है वो सबके अंदर, वो परमेश्वर का डर हमेशा वो बनाए रखना है कि नहीं हमारा प्रभु हमें देख रहा है, ताकि कोई गलत काम ना हम करें, ताकि हम कोई ऐसा मन में विचार भी ना लाए किसी के प्रति कि नहीं ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें बिल्कुल पवित्रता में बने रहना है जैसा हमारा प्रभु हमारा पवित्र है, जैसे हमारा पवित्र पिता है वैसे हमें बने रहना है उनकी तरह, उनके जैसा बनना है, उनके जैसा बनना है और हमें उनके जैसा बन के दिखाना है। खुद भी नहीं बनना, हम क्या हमारे आसपास वालों को भी वैसा बनाना है। प्रभु का भय मानना है, हमें हर वक्त वो डर को रखना है। प्रेम तो रखेंगे ही, अगर हम कोई गलती करते हैं तो हमको कैसे डांट पड़ती है वैसे ही हमें वो डांट हमारे प्रभु से पड़ती है। हमको वो डांट को सुनना भी अगर हम कोई गलती करते हैं तो ये जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं उनमें से एक प्रतिज्ञा ये भी है मेरे प्रियो। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि मैंने तो बहुत कुछ सीख लिया है बाइबल के माध्यम से, अभी और भी बहुत कुछ सीखना है मुझे। तो मैं ये चाहूंगी सभी बहनों से जो जो नई नई जुड़ी हैं, जो जो अभी अभी प्रभु को जान रही हैं, जो जो अभी नए सिरे से ज्वाइन कर रही हैं, उन सबों के लिए मैं बोलना चाहूंगी और मैं अपने आप को भी ये कहती हूँ कि हमें प्रभु का भय मान के चलना है। हमने प्रभु का प्रेम देखा है तो हमें उनकी डांट भी सुननी है, ये मैं कहना चाहूंगी। और अब हम यस, तो अब मैं निकालूंगी। हाँ मेरे प्रियो, अब हम कैसे जानेंगे कि हमारा प्रभु शांति का भी कारण है, वो हमें शांति भी प्रदान करता है, वो हमें प्रेम भी देता है, वो हमें सब कुछ देता है, एक मेडिकल इशू से लेके वो हमारी सारी बातों का ध्यान रखता है, तो हमें वो शांति भी देता है। अब हम निकालेंगे आयुब की पत्री
6:10। मैं पढ़ रही हूँ। आयु, उड़िया में आयु हुआ उसका 6:10। यही मेरी शांति का कारण होता, वरन भारी पीड़ा में भी मैं इस कारण से उछल पड़ता, क्योंकि मैंने उस पवित्र के वचनों का कभी इनकार नहीं किया। आमेन, आमेन, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, जैसे ही कोई ऐसी तकलीफ आती है ना, हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। हाय क्या करेंगे, हाय कैसे होगा, हाय इतनी बड़ी तकलीफ आ गई, किसको बताएं, किसको बताऊं, किस रिश्तेदार को फोन करूं, किसको बताऊं मेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं किसको मदद के लिए खटखटाऊं दरवाजा उसका, वो मेरे लिए खोल देगा, कोई नहीं खोलेगा। मैंने ये अपने जीवन में ये ऑब्जर्व किया है, चाहे कितनी भी तकलीफ हो, कुछ हो, कोई भी बात हो, आप किसी भी अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार कोई नहीं आएगा जो आपकी शांति जो प्रभु आपको देगा, वो कोई नहीं दे सकता मेरे प्रियो, कोई नहीं दे सकता। मैंने ये बातों को जान लिया है। आमेन, आमेन। आप भी जाने इन वचनों के द्वारा जो आयुब के 6:10 कह रहा है, यही मेरी शांति का कारण है, यही माने यही से प्रभु ही मेरी शांति का कारण है। उन्होंने ही मुझे शांति दी है, उन्होंने ही वो विश्वास दिलाया है कि तू डर मत, तू किसी की बातों से घबरा मत, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, तेरी हर कठिनाइयों में मैं तेरे साथ रहूंगा, तू जब जब पुकारेगी मैं तब तब आऊंगा, हालेलुया। तेरे साथ खड़े आमीन, रहूंगा, हालेलुया। जब जब तू बुलाएगी तब तक। अंधेरों में भी तुझे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं। किसी का संग और साथ नहीं, सिर्फ प्रभु का संग, सिर्फ प्रभु का साथ, सिर्फ उसको ही खटखटाना है, उसको ही बुलाना है। क्यों प्रभु कह रहे थके हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो क्यों कह रहे हैं? हम जब थक जाते हैं, हम जब चूर हो जाते हैं दुनिया की इस बातों से, दुनिया के इस बहकावे से, ये झूठे डरावों से, हम जब थक जाते हैं, हम जब डर जाते हैं, तो हमको कोई और नहीं दिखता, हमको सिर्फ प्रभु ही दिखते हैं, और हमको सिर्फ वही सहारा देते हैं, और वही बोलते हैं कि नहीं मेरी बेटी तू घबरा मत। उसी तरह ये विश्वास मेरा भी है, वो विश्वास आपका भी होना चाहिए, वैसा विश्वास, वैसा मन में प्रभु का वो शांति आपके मन में भी आनी चाहिए। अगर एक सच्चे प्रेमी पिता परमेश्वर ईश्वर की आराधना करते हैं हम दिन रात, तो हमें उस प्रभु की उस आराधनाओं के जरिए वो शांति हमारे मनों में, हमारे घरों में, हमारे बच्चों के हृदय में, आज जो डिक्लेरेशन प्रार्थना हुई है उसके जरिए हमारे बच्चों के मनों में वो शांति, वो उनका राज्य, परमेश्वर की बातें, हमारा परमेश्वर उनके मन में राज्य करे, हमारे घरों में उनका राज्य होना चाहिए, हमारे दिलों में उनका राज्य होना चाहिए, तभी हमको शांति मिल सकती है, और दूसरा कोई और शांति नहीं दे सकता जो हमारा पिता हमें दे सकता है। तो हम कैसे जानेंगे कि प्रभु अब हमारे लिए दो धारी तलवार की तरह भी काम करता है? वो वचन कैसे जानेंगे? हम निकालेंगे इब्रानियों की पत्री 4:12। जी, और यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को, गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावना और विचारों को जांचता है। आमीन, हालेलुया। तो देखा
किस तरह वचन दो धारी तलवार की तरह भी काम करता है। वो गूदे गूदे को छेदता है, वो अंदर गहराइयों तक जाता है और वो जाके अपना काम करके वो हमें सही जो है, सच्चा जो है, सच्चाई का सामने वो पर्दा उठा देता है और जो बात सच है वो सामने लेके आता है। तो कैसे कैसे दो धारी तलवार की तरह वचन काम करता है। आप कहीं भी जाओ, आप जैसे घर से निकलने लगो तो आप मेरा विश्वास है 91 की कवरिंग के साथ आप निकलो घर से, 91 की कवरिंग दे के, कुछ नहीं होगा, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, कोई रास्ते में कोई अड़चन नहीं आएगी। मैं अपनी दोनों बेटियों को घर में छोड़ के जाती हूँ, मेरा कोई भी देखने वाला नहीं है, लेकिन मैं 91 की कवरिंग दे के अपनी बेटियों को खुद भी कवर करके जाती हूँ। मेरा प्रभु उसी समय सहायक होता है, उसी समय मेरा प्रभु अपनी चारों ओर अपनी स्वर्ग दूतों को बैठा देता है वहां कि नहीं, मेरी बेटी कहीं गई है और उसके घर की रक्षा करनी है, मुझे उनकी दोनों बच्चियों की रक्षा करनी है, और वो मेरी इतनी मदद सहायता करते हैं। मेरा भी विश्वास है और ये आपका भी होना चाहिए। आपको भी ये वर्सेस को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। जब 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 जरूरत पड़े तब तब ये वर्सेस को आप रोज पढ़े। मैं कहती हूँ बाइबल के जरिए ही हम ये सारे वर्सेस को हाँ में बदल सकते हैं। जितनी भी बातें आमेन आमेन जितनी भी बातें कही गई हैं, सारी बातें जीवन में हाँ के जरिए होंगी, इन वचनों के माध्यम से मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा हाँ ही होगी। आपका कोई रुका हुआ काम जो बहुत दिनों से नहीं हो रहा है, चाहे कोर्ट कचहरियों का हो, चाहे वो हमारा सच्चा न्याय करने वाला परमेश्वर, जो सबसे बड़ा वकील है, जो सबसे बड़ा जज है, उसके आगे कोई नहीं है, वो ही सच्चा न्याय दिलाने वाला हो। सच्चा न्याय दिलाने वाला परमेश्वर एकमात्र और कोई नहीं, हमारे यीशु मसीह है, हमारे प्रभु हैं। और मेरा ये विश्वास है, प्रभु का जो विश्वास में है वो मेरे अंदर जो है वो आप में भी बना रहे। और मैं आपको आगे दूसरे वचनों की ओर लेके चलूंगी कि हम निकालेंगे सिस्टर। आप चाहे आप खुद भी ये प्रैक्टिकली भी देख लीजिए और चाहे आप इसको आजमा भी लीजिए कि ये कैसे है। लेकिन हमारे जो प्रभु हैं उनकी जितनी भी बातें हैं वो कही हुई सच है, और ये बाइबल के माध्यम से मैं ये विश्वास दिलाती हूँ कि जितने भी वर्सेस हैं आप अपने जीवन में जितने भी इन वर्सेस को आप अपने लिए पढ़ें और अपने और दूसरों के लिए भी पढ़े, तो ये बहुत फायदेमंद भी होते हैं, एक औषधि के काम भी करते हैं। ये आपको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से निकालते तो है ही है, और ये एक नया 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 उत्साह भी दिलाता है हमें, अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ाता है, हमारे जो हमारे अंदर छुपा हुआ वो एक छोटा सा कॉन्फिडेंस है ना, उसको बड़े लेवल में लेके जाता है। तो आइए मेरे प्रियो हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य का 21 का 6 निकालेंगे। जी, और यहाँ लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। आमेन। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंत में पिलाऊंगा। आगे भी पढ़ देंगे सिस्टर 7 का भी। जी। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। Yes, amen.
आमीन। आमीन। अब परमेश्वर हमारा आदि भी है और अंत भी है, यानी स्टार्टिंग भी है और एंड भी है। स्टार्टिंग भी परमेश्वर है और एंड भी परमेश्वर ही है। तो हमें इन सारी बातों की, जो सांसारिक बातें, उनकी फिक्र ही नहीं करनी चाहिए मेरे प्रियो। जब हमारे परमेश्वर ने अपनी सोच से हमें रचा है और हमारी अपनी सोच के द्वारा हमें बनाया है, तो हमारी सारी बातों की फिक्र वही करेगा। तो वो आदि भी वही है और अंत भी वही है, ताकि वो जो जल के सोते से हमें सेठ में लाऊंगा बोल रहे हैं, दैट मीन्स वो हमारी कितनी केयर कर रहे हैं, वो हमारी कितनी बातों का ध्यान रख रहे हैं, वो हमारी कितनी कदम कदम पे हमारी वो रक्षा कर रहे हैं, वो हमारा ध्यान रख रहे हैं। जैसे एक बच्चे का ध्यान रखते हैं हम, वैसे ही वो हमारा ध्यान रख रहे हैं। और हमारी जितनी भी हमारे वो प्रभु के द्वारा पाई गई वाली स्वर्गीय वस्तुएं हैं, वो सारी वस्तुओं का वारिस वो हमें बनाना चाहता है। हमारा प्रभु कितना महान है, जो यस, हमें आमेन। जो हमें अपनी सारी स्वर्गीय वस्तुओं को देना चाहता है, सारे वो ऐश्वर्यों को देना चाहता है। ये इसमें वो बोल रहे हैं हमें, ये हमें बता रहे हैं प्रभु कि हम अगर ये जितनी भी वस्तुओं के वारिस होना चाहते हैं, तो हम इन बाइबल का मनन करें। वो कैसे मनन करें? वो हमें समय दे के हम हर वर्सेस को जाने, हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी मदद सहायता करे हर बातों के लिए, हर हर शिक्षा के लिए। वो हमें एज ए टीचर, एज ए गाइड, वो हमें गाइड करे। और वो मेरा भी ये विश्वास है कि आपको जरूर गाइड देंगे, वो जरूर आपका टीचर बनेंगे। एक सच्चा टीचर, आमेन। सच्चा अध्यापक वही है जो हमें हर कदम कदम पे वो हमें अलर्ट भी करते हैं, हमें वो शिक्षा भी देते हैं, और हमें वो सारी बातें, रहस्यमय बातें भी उन्होंने कर दी। और वो सारी बातों से वो उन्होंने सच्चाई का पर्दा उठा दिया और हमारे सामने सच्ची बातों को रख दिया मेरे प्रियो। और वो मैं कहना चाहती हूँ कि ये किसके माध्यम से हो सकता है पॉसिबल? सिर्फ और सिर्फ बाइबल के माध्यम से। और यस, यस, कोई भी ऐसा शस्त्र बना नहीं है मेरे प्रियो। आज जितनी भी शास्त्रों को पढ़ो आप, लेकिन जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ोगे, आपको वो सच्चाइयों का पता नहीं चल पाएगा। आपको वो जो बातों को आप ढूंढ रहे हो ना, वो आपको नहीं मिल पाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ बाइबल में ही आपको सारी बातों का ज्ञान मिलेगा मेरे प्रियो। ये ज्ञान मुझे बाइबल के जरिए ही मिला है। और मेरे प्रियो, मैं ये चाहती हूँ, अगर मुझे ये ज्ञान मिला है तो आपको भी जरूर मिलना चाहिए। आपको, मेरी बहनों को, जितनी मेरी माओं को, सबको ये ज्ञान हासिल होना चाहिए। सबको ये मेरे प्रभु का प्यार मिलना चाहिए। सब बच्चों को भी, हम जैसे ये शीलो किड्स में हमारे बच्चे हैं, जितने छोटे भी हैं, सबसे छोटी हमारी बेटी, जो शिखा सिस्टर की बेटी है, वो कितना सुंदर आराधना करती है और कितना सुंदर वचन पढ़ती है। हम स्टार्टिंग से ही अपने बच्चों को वैसा बनाएं, क्योंकि हमारे माता पिता उस रास्ते में चल रहे हैं, तो हमारे बच्चे भी उसी रास्ते में चलेंगे। अगर हम वैसा बनाएंगे, जैसा सांचे में ढालेंगे वैसा ही ढल जाएगा। प्रभु ने जैसे हमें एक बर्तन की तरह माना है, हम जैसा बर्तन में जैसा आकार देंगे, वैसा ही हम अपने बच्चों को वैसा ही बनाएंगे मेरे प्रियो। उसी तरह पिता ये हमें कह रहे हैं कि बाइबल के जरिए ही हो सकता है। बाइबल के जरिए ही हम सब कुछ संभव कर सकते हैं। हाँ मेरे प्रियो, मैं बोलना चाहूंगी आपको। अब प्रकाशित वाक्य का ही सिस्टर निकालेंगे, 22:7। जी, मैं निकाल रही हूँ और आपसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ सिस्टर, 9 बजने को आ गया है, तो और थोड़ा जैसे जल्दी खत्म हो पाए प्लीज।
22 का 4 22 का 7। 7 जी। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। आमेन। Amen. यस। तो क्या कह रहे हैं प्रभु? अगर जब हम इस पुस्तक को मतलब इस बाइबल को मनन करते हैं तो मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो जो इस पुस्तक को पढ़ता है वो शीघ्र ही मेरे प्रभु का दर्शन अभिलाषी होगा और वो तुरंत मेरे प्रभु के जरिए Yes, amen. बिल्कुल वो धन्य है। वो भविष्यवाणियां करते हैं। वो प्रभु कह रहे हैं इस पुस्तक के जरिए जब हम पवित्र आत्मा में भरते हैं तो हम कैसे भविष्यवाणियां करते हैं। प्रभु ने कहा है और इसमें वो कह भी रहे हैं कि वो शीघ्र ही आने वाले हैं। वो जल्दी ही आने वाले हैं और वो आएंगे ही, ये मेरा भी विश्वास है। और हम ये पुस्तक को पढ़ते रहें। और एक वचन लास्ट बोलूंगी सिस्टर, सॉरी थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ। एक लास्ट बोलूंगी उसके बाद एंड कर दूंगी। जी। अ, वैसे ही मेरे प्रियो, जैसे प्रभु ये कह रहे हैं कि वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। और इब्रानियों की पत्रियों को निकालेंगे हम 11 का 5। जी। और इधर लिखा है, विश्वासी से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। जी आमीन। हाँ। हालेलुया। यस आमेन। जी हाँ मेरे प्रियो, जैसे हनोक का विश्वास था, जैसे प्रभु के जितने विश्वासी है ना, जितने विश्वासी लोग हैं ना जो प्रभु पे विश्वास रखते हैं, जैसे हनोक प्रभु की भक्ति में इतना लीन हो गया था ना कि उसको मृत्यु मिली ही नहीं, वो उठा लिया गया। वैसे ही प्रभु हम लोग भी ऐसे ही उठा लिए जाएंगे। और हम लोग भी, Amen. हम जितने Amen. हैं Amen. प्रभु Amen. जितने Amen. विश्वासी हैं Amen. सारे एक दिन उठा लिए जाएंगे उस प्रभु के उस उनके जरिए। उनका बिल्कुल किसी को कुछ पता नहीं लगा हनोक का जैसे, वैसे ही हम प्रभु में बने रहेंगे, उनका विश्वास में बने रहेंगे और बाइबल में बने रहेंगे मेरे प्रियो। तो हमारे प्रभु भी हमारे पे वो कृपा दृष्टि कर देंगे, मेरा विश्वास है। और आज के इस वचनों के द्वारा जितने भी मैंने वचन बोले हैं, मैंने फर्स्ट टाइम बोले हैं। अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो मुझे प्रभु जरूर माफ कर देंगे। मैं ये आज बोल के एंड करूंगी। थैंक यू। जितनी भी वर्सेस हैं उसके लिए आमेन। बैटल प्रैक्टिसिंग फील्ड, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अपने अपने बेटी को चुना, अमृता को चुना कि उनके जरिए आपकी वचन को आप सबके सामने रख पाए प्रभु जी। हाँ खुदावन, आपकी बुद्धि और ज्ञान से बेटी को नवाजे और आपकी प्रकाशन की आत्मा को मैं उनके ऊपर एक एनकाउंटर का घोषणा करता हूँ प्रभु जी। एक समझ की आत्मा को भी एनकाउंटर का घोषणा करता हूँ प्रभु जी। जिस रीति से वो आगे बढ़ रहे हैं प्रभु,
उसी को कंटिन्यू करते हुए आपकी उस राह पे वो दौड़ लगाती जाए प्रभु जी, उस जीवन के मुकुट की ओर वो बढ़ती जाए। आपकी आशीष को उनके ऊपर मैं घोषणा करता हूँ प्रभु, उनके ऊपर, उनके पूरे परिवार के ऊपर घोषणा करता हूँ खुदा। आपकी दी हुई आनंद उनके पूरे परिवार में, उनके जीवन में आए और उनका आनंद पूरा हो जाए प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, जितने जन हम जुड़ के सुन पाए सभी के ऊपर आज की वचन का आशीष को मैं घोषणा करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ हर एक जन जो यहाँ पे जुड़े और वचन को सुने खुदाबंद, उनके जीवन में भी आपके आशीष को घोषणा करता हूँ प्रभु। इस वचन की हर एक पॉइंट्स को लेते हुए, हर एक बीज को लेते हुए सभी के जीवन में आशीष आने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ खुदाबंद बादशाह, इस समय पास्टर जी बलांगीर से रिटर्न करेंगे खुदाबंद, आप उनके साथ हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। गिव हिम ट्रैवल मर्सी लॉर्ड। आगे की जो कुछ योजना है प्रभु, सैटरडे का, संडे का, वो पवित्र मेज में जाएंगे, पहला संडे, वो सारी चीजों को प्रभु जी आपके चरणों में समर्पित करते हैं। खास करके प्रभु इस समय मेन पार्ट की जो प्रेयर मीटिंग है उसको हम आपके चरणों में रखते हैं खुदाबंद, और आपकी इच्छा को सक्सेसफुली हम वहां पे घोषणा करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, और एक स्मूथ, सुटेबल और सभी का और से सहज वातावरण को लेते हुए, सहज माहौल को लेते हुए हम मेन पार्ट मीटिंग को घोषणा करते हैं। धन्यवाद देते हुए सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल आपको देकर ये विनती हमको प्यार करके भेजा हुआ आपका एक लौता पुत्र यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन, 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 आमीन। 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 परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता छोटे से लेकर बड़ों तक हम सभी के साथ, विशेष करके सिस्टर अमृता के साथ रहे। आमीन। आमीन। सभी को शालोम। हेलो।